वो है ना डिब्बा। हाँ हाय आ रहा है, एक बार देखो, एक बार हाँ अब देखो ये। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा आशू और आहिल ये वीडियो बना रहे हैं, और कब बनाए मुझे पता नहीं है, लेकिन ये वीडियो क्लिप मेरे फ़ोन में थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और ये मैं वॉइस ओवर ना करती, इन लोगों की बातें आपको सुनाती, लेकिन इसमें पीछे फ़ोन में कोई गाना सुन रहा है, और अगर मैं इसे वॉइस ओवर ना करती तो फिर कॉपीराइट आ जाता मेरे इस वीडियो में, तो इसी वजह से मैंने वॉइस ओवर कर दिया है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना गांव वाला व्लॉग अब आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये लास्ट व्लॉग है गांव में हमारा। फिर इसके बाद हम लखनऊ आ गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो कंटिन्यू कर देते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं कि हमने लास्ट डे गांव में क्या किया। तो हमारे यहाँ एक शादी थी, मैंने बताया था आहिल की बर्थडे वाले दिन की रात में रत जगह था, इस दिन उसकी बर्थडे थी। तो ये वलीमे वाले दिन का है। हम लोग पूरे दिन नहीं गए थे और फिर शाम में गए थे। ये 6 बजे का है, पर इतनी शिद्दत की गर्मी थी कि मैं बस 2 सेकंड ही वहाँ रुकी जितना मैंने वीडियो बनाया, और मैं फिर वापस आ गई। और एक्चुअली वहाँ पे मैंने वीडियो में और रहती तो बना लेती, लेकिन मेरा मेमोरी फुल हो गई थी मेरे फ़ोन की, तो वीडियो बन नहीं रहा था। और उसके बाद फिर मैं अपने मामा के लड़के और खाला की लड़की जो हस्बैंड वाइफ हैं, हम उनके साथ आ गए थे सुल्तानपुर, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जाना था। क्या ले रहा है मेरा बेटा? लखनऊ। तो मैंने कहा कि चलो बस ऐसे ही घूम के आते हैं, बच्चों को कुछ खिला पिला के, और शायद का हेयर कट कराना था और ट्रिमर कराना था। फिर उसके बाद मैंने फेस वॉश कराया, जो इंक्लूड था उसमें ट्रिमर में। तो मैंने कहा कि करा लेते हैं। फिर हम आ गए थे घर आने के बाद मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास अपने आ गई थी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि नेक्स्ट डे हमें मॉर्निंग में घर आना है, लखनऊ। तो इस वजह से मैं यहाँ आई थी। मैंने कहा कि चलो दवा मैं 15 दिन की ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे फ़ायदा था। ज़रूर नहीं हमेशा बड़े डॉक्टर का फ़ायदा करें, कभी कभी छोटे डॉक्टर भी वर्क कर देते हैं। तो वही हुआ मेरे साथ भी। और यहाँ मैं अपनी मेहंदी आपको दिखा रही, जो मैंने लास्ट नाइट लगवाई थी आहिल के बर्थडे वाले दिन, रत जगह वाले दिन, जो हमारे पड़ोस में शादी थी उस दिन। और मैंने अपनी दवा ले ली है, मेरा भाई ले रहा है। फिर उसके बाद शहद और मैं खेल रहे थे, बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे भाई का। तो मैं बस शहद को अकेले छोड़ के ऐसे ही आके इस पिलर के पीछे छुप गई, और मेरा बच्चा देखो इतना मासूम से वो लेट गया, रोया भी नहीं, मुझे पुकारा भी नहीं, और लेटा हुआ है। तो मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, ये प्याला पाला फूली। फिर उसके बाद हम घर आ गए। मैं बिरयानी बना के गई थी, और गर्मी वाकई में बेइंतहा। तो बस ये गोल्डी को चॉकलेट वगैरह लेकर आया था, किस्मी, और मैं बिरयानी बना के चली गई थी। सिर्फ मैंने चावल और चिकन बनाया था। मैंने शगुफ़ी से कहा था लेयरिंग तुम कर देना, और प्लस रायता और चटनी वटनी सब उसका उसने तैयार किया, और लेयर उसने ही लगाई थी। बस मैं तैयार करके चली गई थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना था। और बस ये कहते हैं ना कि लास्ट में इंसान सोचता है क्या कुछ कर लें। और हमारी ये नेक्स्ट मॉर्निंग भी हो गई। अम्मी ने मुझे चावल दिए पुलाव वाला, बच्चों के ये टॉयज़ वगैरह हैं जो मैं लखनऊ से ही लेकर आई थी, और ये दलिया अम्मी ने दिया है। और मेरी पैकेजिंग पूरी मतलब फुल हो गई है। मैं लगेज मेरा बाहर निकल रहा था ऑलमोस्ट। तो एकदम से गोल्डी ने कहा, गोल्डी बहुत दिनों से मुझसे, मेरा भाई बोल रहा था कि अप्पी ये जो बर्ड्स हैं इन्हें कैद करना अच्छा नहीं है। तो मैं उससे यही कहती थी कि हम लेकर आए हैं, हम तो चलो इनको इतने अच्छे बड़े पिंजरे में रखे हैं, और कंफर्टेबल है, दाना का पानी खाने को मिलता है टाइमली। लेकिन वो नहीं माना, वो बोल रहा था कि नहीं गुनाह पड़ता है, और जब ये आसमान में किसी उड़ते हुए परिंदे को देखती हैं तो बद्दुआएँ देती हैं, तो छोड़ दो। तो मैंने भी सोचा कि चलो एक सवाब का काम कर लेते हैं, एक अच्छा काम कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो जाने से पहले इन्हें आज़ाद कर देते हैं। अम्मी कहती रही कि नहीं रहने दो शहद के लिए, जब शहद चली जाएगी तब छोड़ देंगे। लेकिन गोल्डी ने कहा अम्मी इतने दिन तो और ये लोग कैद रहेंगे। और आप यकीन जाने ये लोग किसी तरह निकल ही नहीं रही थी पिंजरे से।
अब हो सकता है इन्हें आदत लग गई थी या जो भी था, लेकिन ये पिंजरे से निकल नहीं रही थी और शाद ने इसे ज़बरदस्ती इन्हें निकालने की कोशिश की तो शाद को काट भी लिया था इस बजी ने। सो अम्मी ने कहा और मैंने भी ये कहा कि पिंजरा खुला हुआ छोड़ दो, धीरे धीरे सब अपने आप ही निकल जाएंगी। और तो ऐसा ही हुआ, सब निकली हुई थी। फिर भाई मेरा गया, वो निकाल रहा था ज़बरदस्ती, है ना, पिंजरा हिला हिला के निकाल रहा था। तो खैर सारी चिड़ियाँ निकल गईं और लेकिन ये उड़ नहीं रही थी। मे बी ये ऐसे तो यहाँ पे कई चिड़ियाँ लखनऊ में उड़ी हैं, हम कभी दाना देने के लिए निकाला है या कभी केज शिफ्टिंग की है, तो वो फुर उड़ गई। ऐसा वेट नहीं किया, पर ये घंटे भर मैं ही इनको मतलब आज़ाद करने के बाद बैठी रही। एक यहाँ गमले पे बैठी पुदीने वाले, एक झाड़ू के पास बैठी हुई और एक उधर साइड बैठी हुई है, और छोटी वाली निकल नहीं रही थी। तो मैंने कहा ठीक है पिंजरा खुला छोड़ दो और जब भी इनका मन होगा तो ये निकल आएंगी। फिर उसके बाद हमें लेट हो रहा था, देखिए धूप निकल आई है, 7 बजे भी धूप बिल्कुल निकल आती गर्मी में। तो हमने कहा कि चलो अभी अपना निकला करेंगी, और साथ जाते जाते भी ट्राई कर रहा है। तो एक चिड़िया अम्मी बता रही थी वो किसी तरह से नहीं निकली थी जब हम आ गए थे उन्हें छोड़कर, और वो फिर अम्मी ने पिंजरा बंद कर दिया कि वो नहीं निकल रही है। मतलब सॉरी निकल गई थी पर उड़ नहीं रही थी किसी भी तरह से। ये देखें एक बैठी हुई आके गेट के पास। तो बस यही सारी चीज़ें थी। तो अम्मी ने उसे बंद कर दिया था पिंजरे में पकड़ के, पर अम्मी ने कहा कि फिर वो उस दिन बहुत शांत थी, मतलब बिल्कुल भी ची या कुछ भी नहीं कर रही थी। तो नेक्स्ट डे अम्मी ने ज़बरदस्ती उसे खोल के उड़ाया, तो फिर वो भी उड़ गई। और इस बार जब मैं गांव गई, देखें ये सारी अभी पे बैठी हुई हैं, और यहाँ मैं आ गई। एप्पल है, भाई लेकर आया है, और आम 10 किलो के करीब। तो बस ये सब लेकर मैं जा रही हूँ, और आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब में पैसा आप लोगों का नहीं लगता है। अच्छे प्यारे कमेंट्स कीजिए, जिसे पढ़ के मुझे अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन मिलता है। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए यही कहूँगी कि अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, खुश रहिए और दुआ में याद रखिए।